Hello friends, welcome back to our channel Topaz Target. I hope you all are doing good. As we all know कि हमने EMRS TGT साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसकी हम ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने सिलेबस और हमने अपना सेल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज सेल वॉल। हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल वॉल क्या है, किस में प्रेजेंट होती है, और प्लांट सेल या एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, किस किस की बनी होती है। ऑलरेडी इसका फंक्शन हम डिटेल पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को पहले देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हुए, सेल वॉल क्या होती है? दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल। की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, यानी कि एनिमल सेल में अगर बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सिर्फ किस में मिलती है? ये सिर्फ मिलती है प्लांट सेल में, एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। और जो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? दैट इज अ पॉलीसेक्राइड। कैसा कार्बोहाइड्रेट है ये? दैट इज अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? जो बहुत सारी डाइसेक्राइड्स यूनिट से मिलके बने होता है। इट इज रिजिड दैट गिव शेप टू द सेल। और ये क्या प्रोवाइड करती है? सेल को शेप प्रोवाइड करती है। अगर फंक्शन की बात करें, इट फ्रीली अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। ये क्या करती है? जो वाटर का या फिर किसी भी केमिकल्स का मूवमेंट होता है इन और आउट, यानी कि उसे अंदर और बाहर करने में कौन करता है हेल्प? दैट इज सेल वॉल। तो ये तो था एक तरह का रिवीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेल ऑर्गेनल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझने से पहले हमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडरस्टैंड करने से पहले हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं। ये क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है जिसकी आउटर लेयर, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर नेक्स्ट जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल है, बेसिकली सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? शेप और सपोर्ट टू द सेल। ये क्या करती है? सेल को ब्रस्ट करने से प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, फटने से बचाती है। अब बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बोथ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसे हम जानते हैं लिपोप्रोटीन के नाम से। अब इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर? ये प्रेजेंट होता है दैट इज अ साइटोप्लाज्म। आफ्टर दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। क्या होता है न्यूक्लियोइड? ये पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल था दैट इज डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस नहीं है तो जो डीएनए है वो कहाँ रहता है? उस न्यूक्लियस से बाहर होता है, यानी कि अनप्रोटेक्टिव
अनप्रोटेक्टिव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। अनप्रोटेक्टिव डीएनए को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। और क्या प्रेजेंट होता है इसमें, जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो होता है राइबोसोम। तो ये क्या है, दैट इज अ राइबोसोम। अब राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। बट बात करें बैक्टीरियल सेल की, तो जो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट इज 70S, यानी कि 50S प्लस 30S। अब बहुत सारे राइबोसोम एक ही आरएनए पे लगे होते हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज पॉलीसोम्स। अब ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की साइड फोल्डेड होती है। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की साइड फोल्डेड होती है, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मीसोसोम्स। मीसोसोम्स। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है मीसोसोम्स में। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो वो कहाँ होता है, वो होता है मीसोसोम। अब इसके बाहर की साइड एक और लेयर टाइप होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। दैट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, ये बनी होती है मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड से मिलके बनी हुई होती है। सो फर्स्ट है सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो तीनों है इनका केमिकली अगर फंक्शन देखें तो तीनों का फंक्शन तो क्या है, डिफरेंट है। इन तीनों का फंक्शन तो क्या है, डिफरेंट है। बट ये तीनों एक ही यूनिट की तरह काम करती हैं, और इन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल एनवेलप। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो आउटर लेयर होती है बैक्टीरियल सेल की, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो जो सेल वॉल है वो क्या करती है, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रिवेंट करती है फ्रॉम बर्स्ट से। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि दोनों में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और जो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। पोलीसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कौन सा टाइप, दैट इज, क्योंकि राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S और 80S। तो बैक्टीरियल सेल की बात करें तो इसमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S, 50S प्लस 30S। एक ही आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीसोम्स। आफ्टर दैट इसके अंदर क्या होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड पता ही है, अनप्रोटेक्टिव डीएनए को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की साइड फोल्डेड होती है, जिसे हम कहते हैं मीसोसोम्स। और मीसोसोम की साइड पे क्या होता है, इन बैक्टीरियल सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। आफ्टर दैट जो बाहर की साइड जो कुछ लेयर्स टाइप्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और जो किससे मिलके बनी होती है, वो बनी हुई होती है फोस्फोलिपिड से। तो ये थी बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल वॉल हमने डिस्कस कर ली, हमने बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड है आपका दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई होती है, तो मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लिपोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ bilipid layer, and plasma membrane is also known as cell membrane। अब इसमें कुछ अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का भी प्रेजेंट होता है, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट।
स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कह सकते हैं कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड प्लस प्रोटीन। It is present in both prokaryotic and eukaryotic cell. It is present in both prokaryotic and eukaryotic cell. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी थी, लिपिड और प्रोटीन से, जिसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। कैसी लेयर है, बाय लिपिड लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किस से मिलके बनी है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो बात कर रहे थे सबसे पहले प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इन एनिमल सेल सेल वॉल एब्सेंट। सो अगर प्लांट सेल में जब सेल वॉल प्रेजेंट है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें, प्लाज्मा ये है एक सेल की स्ट्रक्चर जिसमें आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल। जो इनर पार्ट होता है सेल का, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज द इनर पार्ट ऑफ द सेल, इनर पार्ट ऑफ द सेल। कि प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज द इनर पार्ट ऑफ द सेल, बट इन एनिमल सेल में सेल वॉल है ही नहीं, तो दैट इज द इस केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, आउटर पार्ट ऑफ द सेल, आउटर पार्ट ऑफ द सेल। तो अगर आप बात करें लिपिड की, तो जो लिपिड होता है, लिपिड हमारा कह सकते हैं कि दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल एंड सेकेंड इज फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड, जो लिपिड है वो दो तरीके का है। फर्स्ट वन इज कोलेस्ट्रॉल एंड सेकेंड इज फोस्फोलिपिड। जो कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज अ लिपिड डेरिवेटिव, दैट इज अ लिपिड डेरिवेटिव, बट जो फोस्फोलिपिड होता है दैट इज द मेन लिपिड, दैट इज द मेन लिपिड। तो अब बात करेंगे फोस्फोलिपिड की। तो जो फोस्फोलिपिड होता है, फोस्फोलिपिड, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ऐसे होता है, ये है हेड पार्ट और ये होता है टेल। अगर बात करें हेड पार्ट की, तो जो हेड पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग। और जब ये वाटर लविंग है, इसे पानी से ज्यादा प्यार है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक। वहीं जो टेल है दैट इज वाटर हेटिंग, यानी कि इसे वाटर से डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिक, दैट इज नॉट अ वाटर लविंग। ये क्या करता है, इस पानी से इसे डर लगता है। तो बात करें हेड पार्ट की, तो ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और टेल इज हाइड्रोफोबिक, यानी कि दैट इज नोन एज वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग। सो वाटर लविंग है तो कैसा होगा, दैट इज पोलर, और ये वाटर हेटिंग है तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर।
नॉन पोलर, यानी कि अगर वाटर लविंग है और पोलर है तो यानी कि कैसा होगा, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉरी ये हो जाएगा आपका सॉल्युबल इन वाटर, और जो वाटर हीटिंग है नॉन पोलर है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो लिपिड के भी हमने दो पार्ट पढ़े, लिपिड के हमने दो पार्ट पढ़े, एक तो कोलेस्ट्रॉल, दूसरा फोस्फोलिपिड। तो जो कोलेस्ट्रॉल था दैट इज अ लिपिड डेरिवेटिव, और फोस्फोलिपिड क्या था, ये था दैट इज द मेन लिपिड। अब फोस्फोलिपिड के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा टेल। जो हेड पार्ट होता है वो वाटर लविंग होता है जिसे हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और जो टेल पार्ट होता है दैट इज वाटर हीटिंग, यानी कि इसे वाटर से डर लगता है, पानी से डर लगता है, दैट इज अ वाटर सॉरी हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होता है दैट इज अ पोलर, और जो हाइड्रोफोबिक है नॉन पोलर। पोलर है तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, और हाइड्रोफोबिक है यानी कि नॉन पोलर है तो वाटर के अंदर कैसा होगा, इनसॉल्युबल। तो अब बात करें जो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किसने दी थी, तो द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन was given by वो दी थी क्रैमर एंड नगेली। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन टर्म को क्या किया था, डिस्कवर किया था, जो सेल मेम्ब्रेन टर्म इन्होंने दी थी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा मॉडल आया, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो वो किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। कॉम्पोजिशन से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल अगर बात करें, मैं पहले प्रोटीन को डिस्कस करती हूँ, प्रोटीन कितने परसेंट होता है, तो पी से प्रोटीन और पी से 5 ये याद रख सकते हो। तो ये जो प्रेजेंट होता है दैट इज 52%, लिपिड होता है 40%, और बचा हुआ 8% होता है कार्बोहाइड्रेट। और ये कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। कॉम्पोजिशन किसका है, सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल की लिपिड में होता है 40%, प्रोटीन में 52% और कार्बोहाइड्रेट में 8%। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक ब्रीफ डिस्कशन था, एक बार और देख लेते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बना है, प्रोटीन और लिपिड से, और कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझने के लिए जो कौन सा मॉडल आया था, दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अगर इसके फंक्शन की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, अगर फंक्शन पे पहले डिस्कशन कर लें तो एक तो ये इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर करने का काम कौन करता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहला फंक्शन था कि इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेकेंड फंक्शन आ जाएगा इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट for the protection of internal structure
of the cell. It also allow only useful substance to enter into the cell, and does not allow harmful substance to enter into the cell. तो ये था फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो सेल के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है उनमें प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस को ही सेल के अंदर एंटर करता है और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उन्हें सेल के अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। तो ये क्या था, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, कि ये क्या करता है, कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को सेल के अंदर या उन्हें सेल से बाहर करता है, बट नॉट ऑल सब्सटेंसेस, सारे के नहीं, जो यूजफुल है उन्हें सेल के अंदर और जो हार्मफुल है उन्हें सेल के बाहर। जिस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज द एंटायर सेल कंटेंट, ये कि सारे सेल कंटेंट को क्या कर देता है, एनक्लोज कर देता है। और इट प्रोवाइड सेल शेप इन एनिमल सेल, कि ये सेल शेप प्रोवाइड करता है, बट किसमें, इन एनिमल सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो प्लांट सेल की बात करें तो उसमें ऑलरेडी सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, तो ये एनिमल सेल की शेप प्रोवाइड कौन करता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स। पहला आता है, जैसे हम जानते हैं डिफ्यूजन के नाम से। डिफ्यूजन क्या होता है, ये हम बाकी केमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, डिफ्यूजन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे एग्जांपल, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर। इन डिटेल हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, सिर्फ अभी इतना ही जान लो। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सर्टेन मॉलिक्यूल इज फ्रॉम द रीजन देयर लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स ऑफ द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, तो उसे एक्टिव क्या होगा, जब मूवमेंट ऑफ अ सर्टेन मॉलिक्यूल्स की जो डायरेक्शन होगी वो लोअर से हायर की तरफ होगी। जहां पर कंसंट्रेशन कम होगी और उसकी डायरेक्शन लोअर से हायर की तरफ होगी, उस केस में उसे एक एक्टिव एफर्ट्स की नीड होगी, या कह सकते हैं कि उस केस में उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दिस एनर्जी, और ये एनर्जी किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, बाय एटीपी। और एटीपी क्या होता है, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें थी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के केस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कर रहे थे। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें एनर्जी की नीडेड थी, और एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कर रहे थे। तो हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम उसका डिफरेंस देखते हैं कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली हमने सेल वॉल देख लिया, कुछ हमने इससे पहले वाली वीडियो में हम उसका डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, भाई सेल जो है, एक सेल के अंदर दोनों प्रेजेंट है, सेल वॉल भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ऑलरेडी हम बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ये भी हमें पता ही है कि जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी और प्लांट में भी। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन
आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है? एनिमल सेल की। इससे पहले भी अभी बताया था जस्ट कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल दैट इज सेल वॉल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है? एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी डिस्कस किया था बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर में कि जो सेल वॉल है जो क्या बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट, जो सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म। सेल वॉल इज रिजिड एंड कंपैरेटिवली थिक। कैसी होती है? रिजिड होती है, थोड़ी थिक होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और थिन होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेलुलोज, और ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, फुल्ली परमिएबल होती है, ये लिविंग होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। आई होप आपको सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये इन डिटेल क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इन्हें लेके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हम ऑलरेडी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या और उनमें डिफरेंस क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी क्या है, और उसके बाद लाइसोसोम, एंड आफ्टर दैट एक दो सेल ऑर्गेनल और बचेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वन मोर थिंग, हम आपके लिए एनसीईआरटी स्पेशल बैच लेकर आए थे, वो हमने स्टार्ट कर ही दिया है। तो जो भी स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम में इवन एकेडमिक वाले स्टूडेंट भी इस बैच को देख सकते हैं, उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस बैच में जो हम पढ़ाने वाले हैं वो जीरो से लेकर हायर लेवल तक, और कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग ना करा के एक ही वीडियो में जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो तीनों क्लासेस में है, तो उसे जीरो से लेकर हायर लेवल तक हम एक ही वीडियो में कराने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस आपके लाइव सेशंस के थ्रू लेंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, और कुछ अलग से क्वेश्चंस हम इस बैच में कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये बैच नहीं लिया है तो एक बार हमारी एप्लीकेशन पे जाके गो थ्रू करें, और एटलीस्ट डेमो वीडियोस यूट्यूब पर भी है और वहां भी है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अगर आपको कोई भी अपने नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जहां से आपको आपके एग्जाम्स की अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।